जी, हम गणेश एक मैप भी दिखा देते हैं जहां पर इस समय जो सबसे बड़ा जो नक्सल एनकाउंटर जिसे हम बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर है वो कहां चल रहा है, जिस करेगुट्टा पहाड़ी का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। मैप के जरिए समझाते हैं, ये वो करेगुट्टा पहाड़ी है, यहां पर पूरा भारत का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर चला है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े हिडमा, देवा, दामोदर जैसे जो बड़े नक्सल लीडर हैं उनको इस पहाड़ी पर घेरा गया है। 1 करोड़ का इनाम है इन लोगों के ऊपर, किसी पे 50 लाख का, किसी पे 25 लाख का, और हिडमा पे तो 1 करोड़ का इनाम है। और हिडमा वो है जिसने छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े कांडों को अंजाम दिया है। और हिडमा का जो गांव है, हिडमा का गांव है ये पूर्ववर्ती जगह पे, पूर्ववर्ती उसका गांव है। ये जो जगह है पूर्ववर्ती, इससे बिल्कुल कुछ किलोमीटर दूर पे, बहुत नजदीकी एरिया है करेगुट्टा और पूर्ववर्ती के बीच में। और जिस तरह का हिडमा का इतिहास रहा है कि वो अपने इलाके से ज्यादा दूर कभी जाता नहीं है। वो भले ही जो है नक्सली जो संगठन है उसकी सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, सीसी मेंबर है, लेकिन वो रहता बस्तर और बस्तर के आसपास के इलाकों में ही उसका पूरा मूवमेंट रहता है। और यही वजह है कि संभावना जताई जा रही है करेगुट्टा की पहाड़ी पर वो फंसा हुआ है। यदि वो फंसा हुआ नहीं होता तो जिस तरह से कभी रूपेश, कभी अभय, जिस तरह से लगातार 5-5, 6-6 प्रेस नोट आए शांति वार्ता के, वो नहीं आते। कहीं ना कहीं उनको डर है, उनको लग रहा है कि उनका बड़ा लीडर मारा जाएगा इस एनकाउंटर में, इसलिए शांति वार्ता की पहल की जाए। लेकिन शांति वार्ता की किसी भी पहल पर, शांति वार्ता की किसी भी इनके अनुरोध पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी है। गणेश, तो आज जिस तरह से 22 नक्सली मारे गए हैं, ये तो बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। क्या लग रहा है आपको कि शांति वार्ता को लेके कुछ बात होगी, आगे बढ़ेगी, या फिर वो एक ही शर्त है कि आप हथियार डालें, सरेंडर करें, तो फिर कोई चर्चा आगे होगी? देखिए, तेलंगाना और आंध्र से जिस तरीके से शांति वार्ता की जो बातें आ रही हैं, इसके पीछे जो वजह है उसको भी समझने की आवश्यकता है। जिस तरीके से वहां पर जो हिडमा की मौजूदगी की जो खबरें आ रही थी, तो इसके अलावा वहां पर उन लोगों की भी मौजूदगी की सूचना है जिन्होंने हिडमा को हिडमा बनाया, जिन्होंने हिडमा को नक्सली बनाया, जिन्होंने बस्तर के एक आदिवासी को नक्सल बंदूक थमाकर 1 करोड़ का इनामी नक्सली बना दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, बड़े नक्सली लीडर जो लगभग पूरे बस्तर की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो लगभग तेलंगाना और आंध्र और महाराष्ट्र से जुड़े जो बड़े नक्सली लीडर हैं उनकी संख्या लगभग 10 से 12 हो सकती है, या उससे ज्यादा 24 के आसपास हो सकती है। परंतु जो लोग वहां पर फंसे हैं तेलंगाना और आंध्र के निवासी हैं, शायद यही बड़ी वजह है कि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार पर और केंद्र सरकार पर तेलंगाना सरकार जो है ये दबाव बना रही है कि इस अभियान को रोक दिया जाए। अभियान के पहले ही शांति वार्ता की वो बात कर रहे हैं। नक्सली कमांडर जो है वो लगातार शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। दूसरी ओर तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे उनकी ओर से भी शांति वार्ता की पहल की गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ओर से भी शांति वार्ता की पहल की गई थी। परंतु देखिए, जिस तरीके से सरकार का जो एक रुख है वो कहीं से भी शांति वार्ता की ओर नजर नहीं आ रहा है। स्पष्ट राज्य के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनका भी स्पष्ट कहना है कि अब शांति वार्ता कहीं से नहीं होगी। विपक्ष ने भी स्पष्ट कह दिया है कि शांति वार्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सरकार जो है अंतिम लड़ाई और निर्णायक मोड़ की स्थिति में खड़ी है। तो ऐसे में देखिए, शांति वार्ता अब तो कहीं से नजर नहीं आ रही है, क्योंकि शांति वार्ता भी नक्सलियों ने कई घटनाओं को भी अंजाम दिया है। इसके अलावा आज जिस तरीके से 22 नक्सलियों को मार गिराया गया है, और देखिए शाम तक इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे में अब शांति वार्ता की उम्मीद कहीं से भी नजर नहीं आती है। जी गणेश, बहुत शुक्रिया गणेश, आपने पल पल की अपडेट से लगातार हमारे दर्शकों को रूबरू कराया, उनका ज्ञानवर्धन किया है। इस पूरे एनकाउंटर की हर जानकारी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि लगातार आपकी निगाह इस एनकाउंटर पर बनी रहेगी और नई बड़ी अपडेट के साथ आप एक बार फिर से दर्शकों के सामने आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया गणेश।